आइए जानते हैं जीडीएस के अप्लाई फॉर्म कैसे अप्लाई करें और स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी दें। लेकर 3 मार्च 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजीली जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। हर एक स्टेट में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। काफी सारे लोग जो है ना फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं प्रीफ्रेंस डालने में, उसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए कि कैसे क्या भरना है और कैसे प्रीफ्रेंस को देना है। उसके बाद ही फ्रेंड्स आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा। अब देखिए यहां पे आपको आना होगा सबसे पहले इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in की ऑफिशियल साइट पे, और यहीं से आपका जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अप्लाई करना है, फिर पेमेंट जमा करना है। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहां से डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें जो है आपका लास्ट डेट जो है दिखाया गया है 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक, और करेक्शन करना चाहते हैं तो 3 मार्च से 8 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के अलग अलग पोस्ट होते हैं। एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक होता है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, एक होता है डाक सेवक। बिना एग्जाम का सिलेक्शन होता है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल जानकारी बता दिया। आपके जो मैट्रिक में परसेंटेज होता है ना, उसके आधार पर सिलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। और शानदार भर्ती होती है फ्रेंड्स, आपका सैलरी भी अच्छा खासा होता है। और अगर आपका बीपीएम मिल जाता है ना, पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब सिलेक्शन हो जाता है, तो आप समझ लीजिए बेहतरीन पोस्ट पे लग जाएंगे। उम्र जो है 18 से 40 वर्ष रखा जाता है। ऊपर अपर एज में यहाँ पे छूट भी आपको देखने को मिलता है अलग अलग। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए पहला स्टेप आपको आना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। मैंने आपको डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया अप्लाई का, आप आके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है, वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे आपका ईमेल वैलिडेट हो जाएगा। मतलब अगर पहले से रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे तो बताएगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन पहले से है, तो आप सीधे क्या करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन दोबारा आप नहीं करेंगे, सीधे यहाँ से आप जो है लॉगिन अप्लाई पे क्लिक करके पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है नया नंबर से तो आप रजिस्ट्रेशन ही करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख के वैलिडेट करेंगे और ईमेल लिख के वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको चुनाव करना है कि आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, इस प्रकार से आप चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल क्या है। यहाँ पे आपको अपना जो है ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। कम्युनिटी यहाँ पे आपको बताना है कि आप जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी हैं या SC ST हैं या जो भी कैटेगरी से आप आते हैं। तो हम यहाँ पे अपना कैटेगरी चुनाव करेंगे। यहाँ पे सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, मतलब आप बताइए कि किस राज्य से आपने सेकेंडरी स्कूल यानी जो आपका 10th है वो आपने पास किया हुआ है। तो आपका जो भी राज्य से आपने 10th पास किया वो आप राज्य चूज करेंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कि 10th आपने कौन से ईयर में पास आउट किया हुआ है, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट करेंगे। देखिए जब यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिख के वैलिडेट करते हैं ना, तो मोबाइल और ईमेल दोनों पे OTP जाता है, तो OTP को आपको वेरीफाई करना होगा। कभी कभी ईमेल पे आपको OTP नहीं मिलेगा तो आप स्पैम या जंक फोल्डर वगैरह को चेक करेंगे ना, तो वहां पे आपको OTP देखने को मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे सारी जानकारी को भर दिए जैसे मैंने आपको बताया। आप कैप्चा कोड भर के हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे बोलेगा रजिस्ट्रेशन 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका स्टेज 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही अब यहाँ पे इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन का जो है जानकारी शो हो जाता है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना होता है। हालांकि आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको विकलांग है तो यस करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, कौन सा लैंग्वेज आप पढ़े हुए सेकेंडरी स्कूल में, मतलब मैट्रिक स्तर पे कौन कौन सा भाषा आपको जानते हैं, पढ़े हुए हैं आप। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे लैंग्वेज है, मल्टीपल ऑप्शन भी है आपके पास चुनाव करने का। हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़े वो चुनाव करके ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है वेदर एम्प्लॉय, कहीं आप काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको NOC देना होगा। यहाँ पे अपलोड फोटो 50 KB कम से कम साइज होना चाहिए, 200 बाय 230 पिक्सल का। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। व्हाइट बैकग्राउंड बेहतर रहता है, आप अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर यहाँ पे बोला गया 140 बाय 60 पिक्सल का, 20 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पे आप रिसेंट जो है सिग्नेचर अच्छे से करके यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से प्रीव्यू आएगा कि आप जानकारी वेरीफाई करें कि जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ गलती है तो कैंसिल करके एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो इसको डिक्लेयर करके सबमिट करेंगे।
सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आपका जो है एक रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसे आप नोट करेंगे और यहाँ कंटिन्यू टू अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अगला स्टेप खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है ना, ये हमेशा काम आएगा, इसको नोट करिएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो यही रजिस्ट्रेशन आईडी से आप ढूंढेंगे। चलिए यहाँ कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब देखिए सडनली हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है। अब यहाँ सर्कल अप्लाइंग, किस सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए अलग अलग सर्कल वाइज वैकेंसी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको जो इनके ऑफिशियल साइट पे फिर से जाना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ऑफिशियल साइट है। अब मान लीजिए आप बिहार से आवेदन देना चाहते हैं तो बिहार का यहाँ पे आप देखेंगे, बिहार पे पहले क्लिक करेंगे तो बिहार में जिस जिस सर्कल में वैकेंसी है वो यहाँ पे शो करे। जैसे मान लीजिए गया का देखना चाहते हैं तो यहाँ से डिवीजन आप चूज करिए गया, व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए गया में जो है 48 वैकेंसी है। अब गया में भी देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस का नाम दिया हुआ है, जैसे अहियापुर बीओ में जो है आपका जीडीएस की वैकेंसी है, एक पद है और यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, एससी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, जनरल के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए रिजर्व है। अब आपको फॉर्म भरते समय प्रीफरेंस सही से डालना है ताकि आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भरे उसी कैटेगरी से आपका प्रीफरेंस भी होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे मान लीजिए सपोज आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आप देखिए कि एससी कहाँ वैकेंसी है, वहां से ही अप्लाई करिएगा। समझ रहे ना? तो ये चीज आपको समझना जरूरी होगा। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि पूरे बिहार में कितनी है तो यहाँ पे सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपका दिखा देगा, ये देखिए बिहार में आपका 783 वैकेंसी है। ये देखिए आपका आंध्र प्रदेश में 1215। अच्छा, मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश में आवेदन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां का लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु आपको जानना जरूरी है। अगर आप बिहार से देना चाहते हैं तो बिहार का लैंग्वेज देखिए हिंदी है, तो हिंदी जानना जरूरी है, पढ़े लिखे होने चाहिए, मतलब जो भी लैंग्वेज बोला गया। गुजरात से आवेदन देना चाहते हैं 1200 वैकेंसी, ठीक है दे दीजिए, लेकिन गुजराती आपके मैट्रिक स्तर पे होना चाहिए या आप पढ़े लिखे होना चाहिए, वहां का बोलना आना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज जरूरी है। आप जिस भी लैंग्वेज से आप क्वालिफाई है मैट्रिक, उसी लैंग्वेज के स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए कि किस लैंग्वेज का क्या है। जैसे आप हरियाणा से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, यहाँ हिंदी है, अगर आप हिंदी पढ़े हैं तो ऐसे आपको देखना होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप क्या करिए फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं स्टेट सर्कल वाइज, और उसके बाद से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है अपना जो भी सर्कल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चुनाव कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही ये देखिए तुरंत एक ओटीपी जाएगा, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। हम यहाँ पे ओटीपी को लिखेंगे और कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपका सारा जानकारी आ जाता है। हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, हमने अब एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस, जैसे यहाँ पे देखिए डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर, अगर ये सब नहीं है आपको तो सिंपल यहाँ विलेज लिख के आप यहाँ विलेज लिख सकते हैं, गाँव वाले जो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। पोस्ट लिख के आप पोस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सिटी में अपना जो भी सिटी है या गांव का नाम है वो लिख सकते हैं। यहाँ पंचायत है तो पंचायत लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए। तो ऐसे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस भर देना। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम सेम हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने यहाँ चुनाव किया सर्कल कि आपने बिहार से पढ़ा, 2013 में पास आउट है मैट्रिक, तो अब आपको पूछ रहा है सिलेक्ट बोर्ड। मान लीजिए सपोज यहाँ पे आप सीबीएसई से पढ़ाई किया है, सीबीएसई चूज करेंगे। अब सीबीएसई चूज करते ही देखिए यहाँ पे आएगा रिजल्ट टाइप, आपका मार्क्स वाला है, ग्रेड है कि पॉइंट है। मान लीजिए ग्रेड है तो ग्रेड चूज किए। अब ग्रेड के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे जो है जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेटिव आपका सब्जेक्ट होगा उसका लैंग्वेज में कौन सा ग्रेड मिला है, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट क्या है, तीसरा सब्जेक्ट क्या है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी है। अब यहाँ पे अपना जो है अच्छे से भरेंगे, आपका स्कोर ऑटोमेटिक यहाँ शो कर देगा। तो ये सीबीएसई वाले ऐसे भर सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े तो बिहार बोर्ड 500 मार्क्स, यहाँ देखिए 800 मार्क्स संस्कृत बोर्ड वाला है। यहाँ देखिए बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग का 500 मार्क्स वाला। जो बहुत पुराने कैंडिडेट्स हैं उनका जो है 700 वाला भी आता है, जैसे 1975 में 2017 के बीच अगर वो दिए होंगे तो उनका कुछ अलग होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है ये 500 मार्क्स वाला चुनाव करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे चूज किए तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है आएगा रिजल्ट मोड, मार्क्स चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में कितना नंबर मिला हुआ है, ये मेरिट के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो मान लीजिए हमको इंग्लिश में जो है 50 नंबर मिला है, सही से भरना है मैट्रिक के अकॉर्डिंग। उसकी वजह से आपने बंगाली पढ़ा, हिंदी, मैथिली या उर्दू क्या पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ चूज करेंगे। कितना नंबर मिला हुआ है, 100 का होगा, जो भी मिला होगा यहाँ लिख देंगे। मैथ में कितना मिला हुआ है वो लिख देंगे, साइंस में क्या मिला हुआ है जो वो लिख देंगे, जो भी मिला हुआ है अच्छे से, गलत नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब संस्कृत एक होगा आपका लास्ट में तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, और उसके भी यहाँ पे ऐड करने के बाद से 7 कंटिन्यू कर देना है। तो जैसा आपका है वैसा यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाएगा, अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बिहार चूज किया कि किस हम जो है सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं बिहार। अब बिहार में जितने भी डिवीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप बिहार का क्लिक करेंगे तो बिहार में जितने भी डिवीजन वैकेंसी निकलेगी वो सारा शो करेगा। जैसे आप सीवान का देखना चाहते हैं तो यहाँ आप जो है सीवान चूज करेंगे। अब सीवान यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब सीवान में जहां जहां वैकेंसी, व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो सीवान में जहां जहां वैकेंसी दिखा देगा, 38 वैकेंसी सीवान में।
और देखना चाहते हैं आप यहाँ से जाएंगे, सहरसा का देखना चाहते हैं, सहरसा पे आप क्लिक करेंगे तो सहरसा का दिखा देगा। तो अब यहाँ वो पूछा जा रहा है कि आप वो चुनाव करिए कि किस डिवीजन में अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि पहले आप अपने कैटेगरी को देखिए कि किस कैटेगरी में कहाँ कितनी वैकेंसी, उसको अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देना आपको जरूरी होता है। मान लीजिए आप सीवान से अप्लाई कर रहे हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी का कहीं सीटें नहीं है सीवान में, तो फिर फॉर्म भरने से कोई मतलब ही नहीं है। समझिए बात को, बहुत डीप जानकारी दे रहा हूँ, ऐसा जानकारी कोई नहीं देगा। सारण से आप भरना चाहते हैं, सारण में आपका जो है ओबीसी सीट है ही नहीं कहीं भी किसी भी पोस्ट पे, तो वो आपको ध्यान देना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। तो मान लिया मैं यहाँ पे पटना डिवीजन चूज किया। अब देखिए पटना डिवीजन में यहाँ पे 10 वैकेंसी दिखा रहा है, पेज नंबर 2 पे जाते हैं तो 16 वैकेंसी टोटल यहाँ पे पटना डिवीजन में। अब पटना में देखेंगे यहाँ पे ओबीसी का जो है ये यहाँ पोस्ट ऑफिस पे जो है डाक सेवक की वैकेंसी, यहाँ देखिए एबीपीएम की वैकेंसी है ओबीसी पोस्ट पे। यहाँ यूआर पोस्ट पे तो हर कोई प्रेफरेंस दे सकता है, SC ST ओबीसी सब कोई दे सकता है यूआर में, क्योंकि यूआर ऑन रिजर्व होता है। जनरल, EWS, SC ST ओबीसी सब यूआर को प्रेफरेंस दे सकता है, लेकिन ओबीसी यूआर को दे सकता है, SC ST दे सकता है, लेकिन जो है ओबीसी SC ST को नहीं दे सकता है। SC ST जो है ओबीसी को नहीं दे सकता है, या SC ST जो है आपका मतलब ओबीसी जो है SC ST को नहीं चूज कर सकता है। तो ऐसा नियम यहाँ पे होता है। तो आप पहले देखिए कि किसका प्रीफरेंस आप देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चुनाव करिए। मान लीजिए आप जो है सपोज SC कैटेगरी से आते हैं, अब यहाँ देखेंगे तो पटना में कहीं पे भी SC कैटेगरी से वैकेंसी नहीं निकला है, तो आप अगर फॉर्म भरेंगे तो मेरिट बनेगा आपका? नहीं बनेगा। हाँ, यूआर से भरेंगे तो क्या पता कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे बन सकता है। अगर आप जनरल से होंगे, ओबीसी से होंगे, तो ओबीसी का सीट, जनरल का सीट यहाँ पे दिखा रहा है कुछ कुछ, देख रहे ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रीफरेंस देना। अब प्रीफरेंस कैसे देना है तो देखिए, मान लीजिए सपोज बीपीएम यहाँ पे एक अच्छी वैकेंसी है। बीपीएम मतलब इन तीनों वैकेंसी में डाक सेवक, बीपीएम, एबीपीएम में सबसे बढ़िया पोस्ट जो है बीपीएम का होता है। तो बीपीएम में मान लीजिए सपोज जो है आपका यहाँ पे प्रीफरेंस पहले देना, तो इसको आप पहले दे दीजिए, ठीक है। इसको 2 नंबर पे देना, तो 2 नंबर दे दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बीपीएम है, हमको अच्छा है पोस्ट वहां पे। ये देखिए तीसरा प्रेफरेंस यहाँ पे है, चौथा प्रेफरेंस यहाँ पे है। लेकिन हम अगर ओबीसी से रहेंगे तो हम पहले इसको देंगे। क्यों इसको देंगे? क्योंकि हमारा ओबीसी कैटेगरी है, समझ रहे ना। फिर हम इसको क्या करेंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे बीपीएम कहीं दिख रहा है, बीपीएम नहीं दिख रहा है, यहाँ एबीपीएम है, यहाँ दिख रहा है, तो हम इसका जो है तीसरा प्रेफरेंस दे देंगे, फिर इसका जो है चौथा प्रेफरेंस दे देंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, दे देंगे। क्यों हम दे रहे हैं ऐसे प्रेफरेंस? क्योंकि हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं। सपोज अगर आप जनरल से बिलोंग करेंगे तो पहले जनरल का अच्छा देख लीजिए, फिर लोकेशन पे ध्यान दीजिए। अब इसको हम 5वां प्रेफरेंस, इसको हम 6ठा प्रेफरेंस, फिर यहाँ पे देखिए एक है 7वां प्रेफरेंस, हम चाहे तो इसको दूसरा में रखते, समझ रहे ना। तो ऐसे आपको समझना होगा और प्रेफरेंस जिसको देना होगा उस अनुसार आप जो है आप दीजिएगा। फिर बाकी 9, 10, 11 ऐसे करके आप जो है दे दीजिएगा। सबको आप खाली नहीं छोड़िएगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब 13, इसको 14, इसको सॉरी एक था यहाँ पे, इसको 15, इसको 16, ऐसे करके हम प्रेफरेंस दे देंगे। और इसको 17, मतलब सही से देना है, गलती नहीं करना है। 16 को पोस्ट है तो 16 का ही होगा, हमारा 17 पता ना कहाँ से आ गया। एक दो हो सकता है कि एक दो रिपीट हो गया होगा, 8, 9 को देख लेते हैं रिपीट हो गया होगा। तो सही से प्रेफरेंस दे दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ डिक्लेयर कर लेना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको बोलेगा प्लीज पे द फी। अब अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू से आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फी जमा करना होगा। तो हम ओके करेंगे। ओके करते ही हमको जो है ये आपको बोलेगा कि एक बार आप फी पेमेंट कर देंगे, रिफंड नहीं होगा। चलिए ओके करते हैं। आर यू श्योर? ओके करते हैं। ओके करते हैं। देखिए हमारा फी का ऑप्शन आ रहा है ओबीसी, हम यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो है पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। तो हमारे पास देखिए यूपीआई है, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्यूआर कोड क्या करते हैं, चुनाव कर लेते हैं। हम क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे देखिए पेमेंट मार देंगे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, जिससे भी आपके पास जो भी ऐप है उसको हम जो है यूज करके और स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते हैं ऑटोमेटिक हमारा फॉर्म जो सबमिट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो हमने स्कैन करके पेमेंट कर दिया। ऑटोमेटिक जो देखिए ऑटोमेटिक रीलोड हुआ पेज और सबमिट हो गया। ओके ओके कर देंगे। अब हमको प्रिंट आउट इस तरह से देखिए निकल जाएगा। हमारा प्रिंट आउट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। हम इसका जो है प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। जो भी प्रेफरेंस वो सब भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो ऐसे करके फ्रेंड्स आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है। अच्छा मान लीजिए सपोज आपने जो है जनरल ओबीसी है तो इस तरह से पेमेंट जमा करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स मान लीजिए एससी एसटी आएगा तो उनको यहाँ पे पेमेंट नहीं जमा करना। उनका सीधे ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म और उनको पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, उनको जमा ही नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस आएंगे उनको पेमेंट जमा करना होगा लास्ट में। अब मान लीजिए सपोज यहाँ पे आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लिए और छोड़ दिए, आप भूल गए तो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आप दूसरा स्टेप पे सीधे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ रजिस्टर नंबर लिखेंगे, सर्कल चूज करेंगे किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और सबमिट करेंगे। वहीं से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि नहीं? तो ऐसे आपको करना होगा। मान लीजिए आपने जो है फॉर्म भर दिया, पेमेंट करना बाकी रह गया, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू करके जो है पेमेंट जमा कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बैक जाता हूं, फी पेमेंट पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ अपना रजिस्टर नंबर लेके सबमिट करेंगे तो अगर आपका फी पेड रहेगा तो दिखा देगा सक्सेस है आपका, नहीं रहेगा तो वहां पे आपको आएगा कि पेमेंट जमा करिए, तो पेमेंट जमा कर देना है। तो सारे स्टेप्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये देखिए रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, हेल्प डेस्क भी है, इसके अलावा यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि डाक विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई है जीडीएस के लिए, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में जो भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।